हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रूपा श्रीवास्तव। स्टूडेंट्स, हम लोग आज फोर्थ यूनिट केमिस्ट्री की जो है उसका एक टॉपिक है काइंड्स ऑफ पोल्यूशन में जो 3 तरह के काइंड्स मेनली आते हैं, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। उसमें हम लोग सबसे पहले एयर और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, एयर पोल्यूशन जो हैं मेनली कहाँ कहाँ होते हैं, कौन से स्फीयर में, हमारे एटमॉस्फेयर के ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन मेनली हम लोग कंसीडर करते हैं। ट्रोपोस्फियर में हमारा पूरा लाइफ फॉर्म जो प्रेजेंट है, वो जो एयर जो जिस एयर में प्रेजेंट है सबका सब जीवित मनुष्य और पेड़ पौधे प्राणी उसी में उसी स्फीयर में रहते हैं और उसी में वो अपनी रेस्पिरेशन प्रोसेस को चलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए बहुत ज़रूरी है एयर का होना। एयर में हमारे कौन कौन से कंटेंट पाए जाते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर स्मॉल अमाउंट में गैसेस और भी पाई जाती हैं, वाटर वेपर्स वगैरह पाए जाते हैं, ओजोन भी पाया जाता है कुछ मात्रा में, जो कि बहुत ही लेस अमाउंट होता है। ज़्यादा तो 78% नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, बाकी सब थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, एयर पोल्यूशन क्या है? ये जो हमारे ट्रोपोस्फियर जो है, जो कि सबसे पृथ्वी की सतह से लगा हुआ स्तर है, उसका एल्टीट्यूड मतलब 1 to 10 किलोमीटर की रेंज में आता है स्टूडेंट। अगर वो उसके और उसके ऊपर का स्ट्रेटोस्फेरिक एटमॉस्फेयर जो है हमारा, अगर पल्यूट हो जाता है किसी भी कारण से, जैसे कि अनडिज़ायरेबल मटेरियल जैसे इस एटमॉस्फेयर में हो जाते हैं, या गैसियस फॉर्म में होते हैं या सस्पेंडेड मटेरियल फॉर्म में होते हैं, तो हमारा एटमॉस्फेयर जो है पल्यूटेड होता है, तो उससे कि जीवन जो है उससे प्रभावित होता है, मनुष्यों का, पेड़ पौधों का, जंतुओं का, जीव जंतुओं का। इससे जो है जो लाइफ है उस पर बुरा असर पड़ता है और कई बार जो है बहुत ही सीवियर डिजीज़ेस भी हो जाते हैं पोल्यूशन की वजह से। तो आज स्टूडेंट हम देखते हैं डेफिनीशन क्या है एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन इज़ ड्यू टू द एडिशन ऑफ undesirable material into the atmosphere, either due to natural process or due to human activities on earth, which adversely affect the quality of air and life of human beings, animals, plants on the earth. हमारी जो पृथ्वी पे है विभिन्न तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। जब भी जो है हमारे एयर में, जो कि हमारे ट्रोपोस्फियर में पाया जाता है, वो जो है उसमें एक अनडिज़ायरेबल अवांछनीय तत्व कुछ या तो गैसियस फॉर्म में या तो सस्पेंडेड पार्टिकल के रूप में उस एयर को पल्यूट कर देते हैं, उसमें शुद्धता ख़त्म होने लगती है धीरे धीरे उसमें। तो वो जब हम सांस लेते हैं तो वो पोल्यूशन भी हमारे सांस के थ्रू हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है और वो हमारे शरीर में पहुंच के या पेड़ पौधों के ऊपर या जीव जंतुओं के शरीर में जब इनहेल कर लिए जाते हैं तो वो एडवर्स इफ़ेक्ट डालते हैं और वो क्वालिटी, एयर की क्वालिटी भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं और लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं, ह्यूमन बीइंग की लाइफ को, एनिमल्स को एंड प्लांट्स को जो कि अर्थ पर प्रेजेंट हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए ये जीवन है तभी सब चीज़ें संभव हैं। तो ये अगर पोल्यूशन की वजह से हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचता है, हमारे जीव जंतुओं, हमारे पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचता है पृथ्वी के, तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने वातावरण को शुद्ध रखें। और कभी कभी जो है ये जो एटमॉस्फेयर है हमारा,
सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज़ से नहीं प्रभावित होता है। कई बार जो वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, ज्वालामुखी के फटने से, और कई तरह की ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें कि बर्निंग ऑफ फ्यूल्स होता है, उससे भी पोल्यूशन निकलता है। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आ जाएंगी ये बर्निंग ऑफ फ्यूल। वो लोग या तो जंगल में आग लग जाए तब भी ये प्राकृतिक घटना होती है। कभी कभी पेड़ों के रगड़ने से पूरा मतलब फॉरेस्ट में आग लग जाती है, और उससे क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है वनस्पतियाँ भी, और उससे अपने पोल्यूशन अपने एयर की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। अपने इन्वायरमेंट की एयर की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। वॉल्केनिक इरप्शन में लार्ज ऑफ अमाउंट में सल्फ़र डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड वगैरह निकलते हैं, जिससे कि वो बहुत हेल्थ हजार्डस होते हैं, इरिटेशन पैदा कर देते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ह्यूमन आइज़ में, और एनिमल्स को भी एडवर्सली इफ़ेक्ट करते हैं, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो और बहुत तरह के जैसे और भी हैं, सिर्फ सल्फ़र ही नहीं, नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड्स होते हैं, और कार्बन के ऑक्साइड जो होते हैं वो भी हमारे एटमॉस्फेयर को एडवर्सली इफ़ेक्ट करते हैं। तो ट्रोपर स्टूडेंट्स हम देखेंगे सबसे पहले कि ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन मतलब में कितने तरह के पॉल्यूटेंट्स पाए जाते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर में दो तरह के पॉल्यूटेंट्स पाए जाते हैं, गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स एंड पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। तो ये जो है अनडिज़ायरेबल सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं, जो गैसेस जो होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं, जो है कि जो हमारे एयर को पॉल्यूट करते हैं। और जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकुलेट्स पाए जाते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में, वो जो है हमारे वो भी हमारे एयर को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स लेंगे, जिसमें कि हम कौन कौन से हमारे गैसियस फॉर्म में मेजर एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करते हैं। दीज आर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन। अब कौन कौन से ऑक्साइड्स आप देखेंगे स्टूडेंट? सल्फर के, नाइट्रोजन के एंड कार्बन के, और हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, ओजोन एंड अदर ऑक्सीडेंट्स आल्सो इंक्लूडेड इन गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स में। मेनली हम स्टूडेंट्स देखेंगे तो सल्फाइड और सल्फ़र जो है और नाइट्रोजन कार्बन जो है, ये तीन के जो ऑक्साइड हैं वो ज़्यादा एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम इसमें हम लोग एक एक को कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर लेंगे, फिर उसके नाइट्रोजन लेंगे स्टूडेंट्स, एंड उसके बाद कार्बन लेंगे। और ये हमारा एयर पोल्यूशन हो सकता है दो पार्ट में हो जाए। तो पहले में हम ले रहे हैं, पहले पार्ट में ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र, कैसे ये प्रोड्यूस होते हैं और कहाँ से ये प्राकृतिक घटनाओं से इनका होता है। नेचुरल वेज में ये पोल्यूशन प्रोड्यूस होते हैं, या तो मनुष्यों की एक्टिविटी के द्वारा भी प्रोड्यूस होते हैं, और कैसे इनका हम क्या क्या इफ़ेक्ट होता है हमारे पेड़ पौधों पे, जीव जंतुओं पे और मनुष्य पे इस ऑक्साइड का, सल्फ़र के। और फिर हम देखेंगे कि इसको हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, इसके इफ़ेक्ट को कैसे, प्रकृति में क्या चीज़ ऐसी पाई जाती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें कि उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाए। कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इस सल्फ़र डाइऑक्साइड्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र देखेंगे। तो सल्फ़र का ऑक्साइड जो होता है दो तरह का मुख्यतः हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करता है, जिसमें कि सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड मेनली जो है ये सीरियस पॉल्यूटेंट्स हैं एटमॉस्फेयर के,
ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं हमारे एनवायरनमेंट को। ये कहाँ से इनका उद्भव होता है, कहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं, कहाँ से ये सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं? तो वोल्केनिक इरप्शन से 67% होते हैं टोटल अमाउंट ऑफ SO2 प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। जो सबसे ज़्यादा ये वॉल्केनिक इरप्शन से सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, और उसके बाद टोटल अमाउंट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, द रिमेनिंग 33% ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिस्चार्ज इनटू द एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। 67% तो वॉल्केनिक इरप्शन से हुआ, और जो बाकी का बचा 33% था वो किसके द्वारा हुआ? ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा। जैसे कि अब हमें प्योर फॉर्म में अगर कोई मेटल चाहिए होता है तो हम उसका प्योरीफिकेशन करते हैं, रिफाइनरीज वगैरह से निकालते हैं। तो और इनका हम जब ये जो है इनका एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल्स का, मेटलर्जिकल प्रोसेस के द्वारा जब हम करते हैं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। ऑक्साइड ऑफ सल्फर आर प्रोड्यूस व्हेन सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल इज बर्न। और जब हमारा फॉसिल फ्यूल जो होता है, जो कोयला हुआ, लकड़ी हुआ, उसको हम जब जलाते हैं तो भी हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसे जब हम जलाते हैं या कभी प्राकृतिक घटना की वजह से भी जल जाती है तो उससे जो है इससे भी सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और किस तरह से होता है? मेटलर्जिकल प्रोसेस इंडस्ट्री में जो होती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के करे जाते हैं जब, तब ये होती है। जैसे कि हम आयरन, कॉपर और जिंक मेटल का जब एक्सट्रैक्शन करते हैं उनके ओर से, आयरन का ओर क्या है स्टूडेंट्स? आयरन पायराइट, FeS इसका फॉर्मूला है। कॉपर पायराइट, कॉपर CuFeS2 इसका फॉर्मूला है। और कॉपर ग्लैंस Cu2S, ये गैलेना PbS, जिंक ब्लेंड, जिंक ZnS एक्सेट्रा जो हैं, जब उनके प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उनके ओर से मेटलर्जी में, तभी भी ये सल्फाइड प्रोड्यूस हो, सल्फर के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि जब रोस्ट किया जाता है फर्नेस में, ये ओर को रोस्ट मने खूब मतलब उसको गर्म किया जाता है। जैसे आप रोस्टिंग का प्रोसेस समझ रहे हैं कि उसको सिकाई की जाती है जब उन ओर की गर्म फर्नेसेस में, तब ये सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, जो मेटल को निकालने के लिए किया जाता है। और SO2 रोस्टिंग प्रोसेस के दौरान भी प्रोड्यूस होते हैं। जैसे जब हम जिंक ब्लेंड, जिसका फॉर्मूला है ZnS, अब रोस्टिंग कैसे हुई स्टूडेंट्स? जब भी कोई चीज़ बर्न होती है तो उसमें ऑक्सीजन का बिना इन्वॉल्वमेंट के बर्न नहीं हो सकती। तो ये जो जिंक ब्लेंड है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ब्लेंड होता है, तो हमारा क्या प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स? जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। और जब आयरन जो है आप देख रहे हैं आप FeS2, तो भी आपका FeS2 का आयरन पायराइड जब बर्न होता है, रोस्ट होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो भी आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो देख रहे हैं कि हर मेटल के एक्सट्रैक्शन में आप देख रहे हैं कि वो उसके ओर से जब भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो सल्फ़र प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि सल्फ़र मौजूद है उसके ओर फॉर्म में, तो हमारा ये सल्फ़र प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन से। जब भी ओर का जब वो और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो नेचुरली है कि सल्फ़र उसका ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। सम ऑफ द सल्फ़र डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज टू SO3।
एक नेचुरल प्रोसेस भी है जिसके द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। लेकिन ये प्रोसेस इतना स्लो होता है और इसमें कैटलिस्ट का काम करता है कौन? जो पार्टिकुलेट मैटर्स प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में वो कैटलिस्ट का काम कर देते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत तेज़ हो जाता है, जो कि एक स्लो प्रोसेस है। वो पार्टिकुलेट्स मैटर की प्रेजेंस में वो एकदम मतलब एकदम एक्सेलेरेट कर जाता है, एकदम तेज़ी से होने लगती है वो प्रक्रिया। तो Sa2 जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से सल्फर डाइऑक्साइड, तो SO3 बनता है, जो कि द रिएक्शन इज आल्सो प्रोमोटेड बाय ओजोन एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये रिएक्शन जो है ओजोन और हाइड्रोजन परऑक्साइड की भी प्रेजेंस में ये प्रमोट हो जाती है, वो एक्सिलरेट कर जाती है, वो होती है उसकी प्रेजेंस में भी। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो होती भी ही है, लेकिन ओजोन और हाइड्रोजन परऑक्साइड की भी प्रेजेंस में SO2 और SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर SO3 रिएक्ट टू फॉर्म SO4। ये और भी खतरनाक है क्योंकि ये एसिड फॉर्म हो गया कि SO3 जो है ये जो है H2O पानी की प्रेजेंस में, वाटर वेपर्स तो प्रेजेंट ही होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो उनकी प्रेजेंस में ये एसिड बना लेता है H2SO4 और ये जो है एसिड रेन के रूप में गिरता है। ये जो ड्रॉपलेट्स के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में और ये ड्रॉपलेट धीरे धीरे हमारे मॉन्यूमेंट्स पे या किसी चीज़ पे, जो भी हमारे अर्थ सरफेस पे चीज़ें पाई जाती हैं उस पे गिरती हैं, तो उसको इरोड करने लग जाती हैं, उसको नुकसान पहुंचाने लग जाती हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द SO2 एंड SO3 यानी सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड का हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है मानव जीवन पे, जीव जंतुओं पे, पेड़ पौधों पे, इसका क्या असर होता है, क्यों ये हार्मफुल है, ये क्या क्या ऐसी चीज़ें करती है जिससे कि जीवन को नुकसान पहुंचता है। ये दोनों ही गैसेस जो होती हैं कलरलेस गैस होती हैं विथ पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल स्टूडेंट्स आप फील कर पा रहे हैं? कभी भी आप कुछ बहुत सी तीखी सी और गंदी सी स्मेल होती है, वो जिसको आप बर्दाश्त ना कर पाएँ, वो पंजेंट स्मेल होती है। ज़रा सा आप सूंघे, आपकी नाक में अजीब सी सरसराहट सी होने लगेगी उसको सूंघते ही, तो वो पंजेंट स्मेल कहलाती है। बोथ आर स्ट्रांगली इरिटेटिंग होते हैं एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो इरिटेशन सी उत्पन्न कर देते हैं और ये जो होता है ये थ्रोट, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है थ्रोट और आई में इरिटेशन पैदा कर देता है और वो जिससे कि इरिटेशन जब होती है गले में तो आदमी खांसने लगता है और आँख में जब इरिटेशन होती है तो आँखें लाल लाल हो जाती हैं स्टूडेंट्स और आँखों से आंसू भी बहने लगता है। तो SO3 इज़ मोर हार्मफुल। अब आप समझ सकते हैं SO3 क्यों मोर हार्मफुल है, क्योंकि ये एसिडिक फॉर्मेशन कर लेता है, तो ये ज़्यादा ही हार्मफुल है SO2 से। इट कॉजेज डिस्कम्फर्ट टू पर्सन विथ हार्ट एंड लंग डिजीज़, क्योंकि ये जो है डिस्कम्फर्ट पैदा कर देता है। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उसमें इरिटेशन पैदा कर देता है, हमारे हार्ट एंड लंग को इफ़ेक्ट करता है, जिससे कि कोई ना कोई डिजीज़ होने लग जाती है हार्ट की फंक्शनिंग में और लंग की फंक्शनिंग में। और इसका हाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2 लीड्स टू स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बड्स। अगर ये जो कंसंट्रेशन सल्फर डाइऑक्साइड का किसी जगह ज़्यादा हो तो क्या होगा, हमारी जो पेड़ पौधों की कलियां हैं वो एकदम सख्त हो जाएंगी और वो गिर जाएंगी समय से पहले ही और उसमें कोई भी फ्रूट नहीं निकल पाएगा और ये खेती के लिए नुकसानदायक होगा फिर। और इवन लो कंसंट्रेशन ऑफ SO2 कॉज रेस्पिरेटरी डिजीजेस जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा इन द ह्यूमन बीइंग।
समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? तो ये बहुत ही खतरनाक टाइप की बीमारियां पैदा करता है, इसीलिए इसको फर्स्टली कंसीडर किया गया है एयर पोल्यूशन में, गैसियस फॉर्म में जो प्रेजेंट होता है। SO2 हैज़ वेरी डैमेजिंग इफेक्ट ऑन प्लांट, इट स्लो डाउन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। ये जो है जो क्लोरोफिल फॉर्म होता है प्लांट्स में, उसकी प्रोसेस को स्लो कर देता है और ग्रीन कलर लीफ की लॉस्ट हो जाती है, और वो लीफ जो है फ्लावर्स लीव्स आर इंजर्ड हो जाते हैं, मतलब वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ही नहीं कर पाएंगे जब इंजर्ड हो जाएंगे तो। और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और H2SO4 डैमेज ए नंबर ऑफ मटेरियल्स। अब इसके अलावा भी ये और क्या ये तो ह्यूमन लाइफ पे और एनिमल और प्लांट लाइफ पे इसका इफ़ेक्ट हुआ। और क्या क्या ये करता है, ये क्या SO2 और SO3 क्या क्या और करता है, और H2SO4 ये क्या कर सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये H2SO4 कितनी सल्फ्यूरिक एसिड जो है जो होती है खतरनाक एसिड है, तो वो क्या करती है पेंट का कलर फेड कर देती है। जैसे बारिश जब होती है एसिड रेन, तो पेंट जो घरों पे किया रहता है किसी मॉन्यूमेंट्स पे, वो सब फेड कर देती है। और फेडिंग एंड डिट्रायरेशन ऑफ पेपर को फेड कर देता है, फैब्रिक को फेड कर देता है, लेदर को फेड कर देता है ये एसिड जहाँ भी होता है। दे डैमेज बिल्डिंग मटेरियल। आप तो जानते ही हैं कि ताजमहल जो है वो आगरा का, जो कि क्यों डैमेज हुआ, उसका कलर क्यों पीला पड़ गया, क्योंकि सल्फर प्रेजेंट इन द फ्लू गैसेस कमिंग अबाउट फ्रॉम मथुरा रिफाइनरीज, फाउंड्रीज एंड थर्मल पावर प्लांट से जो सल्फर प्रोड्यूस हो रहा था, वो जो है नियर बाई एरिया से सल्फ़र आता था, वो एसिड का फॉर्मेशन कर लेता था एटमॉस्फेयर में, और एसिड रेन की वजह से ताजमहल का कलर धीरे, जो कि एकदम वाइट कलर का होता था, वो धीरे धीरे येलोइश कलर का हो गया। और ये SO2 और क्या करता है, हार्मफुल इफेक्ट होता है SO2 और SO3 का, सल्फर डाइऑक्साइड का, दे करोड मेटल सच एस आयरन एंड स्टील। ये जो है ये इतने खतरनाक होते हैं गैसेस फॉर्म में कि ये आयरन जैसे सख्त मेटल को और स्टील जैसे मेटल को भी वो ख़राब कर देते हैं, करोड कर देते हैं। उनका करोजन क्या होता है, क्षय कर देते हैं बिल्कुल। स्टूडेंट्स, कंट्रोल ऑफ, अब हम कैसे करें इनको कंट्रोल। एटमॉस्फेयर में जो SO2 एंड SO3 जो पैदा हो गए हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी हुए हैं, आपको बताया 33%, और 67% वॉल्केनिक इरेप्शन से होते हैं। तो ये अब हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो वो नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, तो इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या ऐसा करें जिससे कि ये कंट्रोल हो जाए, तो उसके लिए हमें दीज आर ये गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो इसको कैसे रिमूव किया जाता है। केमिकल स्क्रबर सच एज स्लरी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से इसका रिएक्शन करने से ये कैल्शियम सल्फेट बना देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो वेरी हार्मफुल, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करता है, लेकिन इतना भी हार्मफुल नहीं है जितना SO2 है, SO3 है। ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है, और वो भी हार्मफुल है। CO2 भी हार्मफुल होता है एटमॉस्फेयर के लिए। दिस मेथड इज चीप बट द डिस्पोजल ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड फॉर्म कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम जो है CaSO3 CaSO4 इज ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। और ये जो है ये जो है सिंक का काम करता है, सिंक ऑफ SO2 एंड SO3 का काम ये करते हैं। स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं, जैसे कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं उनको, सल्फेट को, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट। तो वो ये लाइमस्टोन के फॉर्म में होते हैं
oxide of sulfur get converted into H2SO4 and H2SO4 क्या होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड in the atmosphere. Thus limestone mineral act as a sink for oxide of sulfur. जितने भी ऑक्साइड हैं वो मतलब जैसे हम सिंक में सारी चीज़ें ड्रेन हो जाती है ना, वैसे ही गंदगी जो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे हम सिंक में जब हाथ धोते हैं या सिंक में हम बर्तन धोते हैं तो वो सारी गंदगी वो पाइप के ज़रिए अंदर मतलब नाली में चली जाती है. इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट जो है जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, वो एक तरह से सिंक का काम करता है. वो एब्जॉर्ब कर लेता है सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड को और हमारे एटमॉस्फेयर को साफ़ करने में ये मदद करता है. नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड ऑफ कार्बन, और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक पॉल्यूटेंट्स हैं बहुत बड़े एटमॉस्फेयर में. और नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह भी हमारे ऑक्साइड्स तो कई तरह के होते हैं नाइट्रोजन के, लेकिन उसमें से NO2 ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही ज़्यादा खतरनाक होता है. और ये चीज़ हम देखेंगे, आपको बताएंगे. और सस्पेंडेड मैटर भी जो हमारे एटमॉस्फेयर में ये भी पॉल्यूटेंट की तरह वर्क करते हैं, वो भी हम देखेंगे स्टूडेंट्स. तो ये थोड़ा डीप में स्टडी करना होगा कि क्या हमारे एटमॉस्फेयर को हार्मफुल आप देखिए कि है हमारे एटमॉस्फेयर के. आपने देखा कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड ये मेन वजह होता है एसिड रेन का. तो आपका एक टॉपिक इसमें एसिड रेन भी है, तो आपको इससे थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगी कि एसिड रेन कैसे फॉर्म होता है एटमॉस्फेयर में. तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपके लिए ये SO2 की स्टडी भी इम्पॉर्टेंट है. आई होप आप लोग समझ रहे होंगे अच्छी तरह से स्टूडेंट्स. थैंक यू फॉर टुडे.